आप लोग कौन से कोर्स का एग्जाम दे के आ रहे हो? फिजियोथेरेपी का फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। एग्जाम कैसा था आपका? एग्ज़ाम सही था, मतलब ज़्यादा अगर टफ हम नहीं इसे था। रैंक करें, मॉडरेट था, इजी था या फिर थोड़ा हाई? Moderate था। मॉडरेट Moderate, आपके हिसाब से moderate। मॉडरेट था। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो कैसा था? Actually, I didn't see last year paper. It was my first time, so I think it was moderate. If anybody has done like average study, so he can qualify easily. I can say that. Is it possible without seeing like previous year questions के बिना आप कैसे मतलब? हम आपने लोगों ने previous year के नहीं, questions देखे थे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहीं से अवेलेबल नहीं होते, तो हमने कभी सीन भी नहीं किया उस चीज़ को। हमने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है यहाँ पे, और ये जो पेपर देखा है फर्स्ट टाइम ही देखा है। आप दोनों ने जैसा बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते हैं, नहीं होते। तो यहाँ पे जो न्यू एस्पिरेंट, हाँ अच्छा, मैंने करा था, लेकिन अवेलेबल होते नहीं है बीपीटी के, खास जामिया के, तो अवेलेबल नहीं होते। अवेलेबल नहीं होते हैं। और कुछ आप एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहेंगे? ये तो आपने एग्ज़ाम के बारे में आज फिजिक्स इजी थी, केमिस्ट्री भी थी, लेकिन थोड़ा फिजिक्स और 25 क्वेश्चन उसके आए थे केमिस्ट्री के। मॉडरेट एग्जाम था, इजी एग्जाम था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन यही है बस आ जाए तो। सिलेबस क्या है इसका? मतलब बायो के कौन से चैप्टर्स आती है या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री से? नॉर्मल फिजिक्स 11 12 की वो है कंपोजिशन उसका, और फिजिक्स का 25% फिजिक्स और 25% केमिस्ट्री एंड 50% बायोलॉजी। अच्छा, आपने तैयारी के लिए कौन सी बुक प्रेफर की थी? प्रीफर तो NCERT है, इसके अलावा NCERT। जैसे लोग कहते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जो अदर बुक्स रिकमेंड करते हैं, आपको क्या लगता है NCERT इनफ है? अगर देखा जाए, अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेते हैं जैसे कि नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो NCERT इनफ है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप साइड बुक ले सकते हैं। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी NCERT इज इनफ फॉर। NCERT इनफ है। आज आपने जैसा एग्जाम देखा तो NCERT से मतलब हो सकता है कंफ्यूज। आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है? जैसे आपने बताया PYQs अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा आप एग्जाम के बारे में बताना चाहते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चन ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के कैलिबर पर, अगर उसने स्टडी कैसी की है। मतलब बहुत डीप स्टडी से क्वेश्चंस आए थे या हाँ, बायो में तो अगर आपने स्टडी डीप की है तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज। आपको टाइम में तो दिक्कत नहीं हुआ? टाइम मैनेजमेंट हो गया था? टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा था, क्योंकि 1.5 घंटे का था, 100 क्वेश्चन करने थे, तो वैसे 2 आवर्स रहता है टाइम, लेकिन इसमें कम था बीपीटी में, लेकिन मैनेज तो करना था। कंपटीशन में बात है। आपने टाइम मैनेज कैसे किया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई टाइम? नहीं, पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद जो टफ थे और जो जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे वो बाद में सॉल्व किए। टाइम कम तो नहीं पड़ा? टाइम कम था, तो उसके मुझे पता था इसका टाइम कि इतना टाइम कम है, तो उसके हिसाब से मेरा माइंड सेट था। मतलब कैसा रहा आपका? अच्छा था। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? 70 या 80 की होंगे, काउंट नहीं किया अभी तक। 70 या 80 क्वेश्चन? अरे टाइम कम तो नहीं पड़ा? नहीं, थोड़ा सा लगा लास्ट में कि कम था, बट हो कोई गया। क्वेश्चन रह तो नहीं गया ना? थोड़े बहुत रहे हैं, वैसे जो मतलब आता वैसे हो। रहे हैं थोड़े बहुत, जो मैंने सोचा था बाद में कि अगर मैं लास्ट में चॉइस करूँगा, बट अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना हेल्पफुल थे इस बार? पैटर्न सेम था? पैटर्न सेम था, बट उसमें से 1-2 ही क्वेश्चन थे, वैसे ज़्यादा कुछ कुछ ही क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए थे बायो में से। बायो में से। केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेवल कैसा था? मॉडरेट था। और बायो? थोड़ी सी हार्ड लगी। बायो थोड़ी सी हार्ड। आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो अगले साल इसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? बस इंशाल्लाह हो ये सबका अच्छे से। कुछ टिप्स अगर आप अपने हिसाब से अपने तरीके से तैयारी की? बायो के लिए ज़्यादा पढ़ें, बस ज़्यादा मैं यही कहूँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो ही जाती है, बस बायो में अटक जाते हैं। बायो में थोड़ा सा कोई बुक अगर आप प्रेफर करना चाहेंगे? मैंने मैम NCERT पढ़ी थी बस जैसे से। NCERT इनफ थी? मुश्किल था या थोड़ा? नहीं, सही आता है। जो प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन पेपर आए हैं तो मोस्टली सेम था, NCERT से आता है सब कुछ जो भी आता है। NCERT के अलावा और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% NCERT है। इस बार पैटर्न तो नहीं चेंज हुआ था? पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें पैटर्न चेंज था थोड़ा। जो बायोलॉजी होती थी वो 60 मार्क्स की होती थी, और फिजिक्स केमिस्ट्री 40 मार्क्स की डाल देते थे, लेकिन इस बार 50-25 जो पैटर्न बना हुआ है एक सीक्वेंस में, वही आए थे। वही पैटर्न है, तो आगे भी हो सकता है यही चले। अच्छा, आपने तैयारी कैसे की थी? तैयारी NCERT थी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको रिसॉल्व कर करके हो गया था। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? 100 out of 100। सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। चलिए, होप करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा जैसे हमारी जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स ये है कि जो NCERT है उसको अच्छे से डीपली करें। डीपली जो एक क्वेश्चन है, मतलब ये है कि घुमा के दे देते हैं, वो टर्न कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को, आगे का पीछे का आगे का, तो ध्यान से पढ़े उसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, समझे और करे उसको आराम से। बायो के लिए डीप स्टडी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कैसा है? उसके लिए भी बहुत डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? फिजिक्स के लिए लगता है कि मुझे
कर सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो समझ में नहीं आती हर किसी के जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे जो ना बायोलॉजी भी इतनी एक्सट्रीम लेवल की है, तो फिजिक्स तो और भी एक्सट्रीम लेवल की लगती है इंसान को। तो वही चीज़ तो मुश्किल पोर्शन कौन सा लगा आपको तीनों में से? फिजिक्स में ही लगा। फिजिक्स थोड़ा सा फिजिक्स मुश्किल में था। जो लॉज बने हुए हैं, जो लॉज है और जो क्या नाम मेंडल्स के लॉज है, उसको डोमिनेंस के है, वो पढ़ ले आराम से।